हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक्स हैं सीमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट आज हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट एंड लैब टेस्ट ऑन सीमेंट्स हम आज कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो हैं आपके जो टॉपिक्स, इन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, ये सारे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमेंट क्या चीज होती है। ठीक है, सीमेंट क्या है? इट इज ए कॉमनली यूज्ड बाइंडिंग मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइंडिंग मटेरियल है। आपको हमेशा कीवर्ड्स जो है वो ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, पेपर में अगर आप कीवर्ड्स लिख के आते हो तो कीवर्ड्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी कीवर्ड्स ही चेक करते हैं। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट जो है एक बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, जो कि एक दूसरे मटेरियल्स को जो है बांधता है। ठीक है, इट इज अ बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट सेट्स वेल अंडर वाटर एंड हार्डन्स क्विकली। ये वाटर के प्रेजेंस में आके जो है क्विकली हार्डन हो जाता है एंड स्ट्रेंथ को जो है अटेन कर लेता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग मोर्टार। इसको हम मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोर्टार का मतलब मसाला बनाने के लिए, मसाला होता है। लाइक सीमेंट कंक्रीट मोर्टार। मोर्टार कौन कौन सा हो सकता है आपका? आप मेजर, अगर हम बड़े मेजर तौर पे देखें तो कंक्रीट मोर्टार जो होता है वो कंक्रीट मोर्टार होता है जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंट मोर्टार बोलते हैं। और एक सीमेंट सैंड मोर्टार होता है जिसे खाली प्लास्टर करा जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ सीमेंट और सैंड मिलाया जाता है। तो दो तरह के मोर्टार इससे हम बना सकते हैं। एक तो कंक्रीट मोर्टार जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिलता है, और एक सीमेंट सैंड मोर्टार ओनली जिसमें सिर्फ सीमेंट और सैंड होगा। ठीक है, तो ये जो है इस मोर्टार बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है। इट हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ देन लाइम। अब बहुत पुराने टाइम पे जो है सीमेंट के स्थान पर पहले लाइम इस्तेमाल होता था, मगर करंट जब उसके बाद जब सीमेंट का जो है इवोल्यूशन हो गया, सीमेंट के बारे में हमें पता चल गया, तो हम सीमेंट को हटा के क्या इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, लाइम को हटा के हम क्या इस्तेमाल करने लगे थे? हम सीमेंट इस्तेमाल करने लगे। अब देखते हैं कि सीमेंट को किस तरीके से बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इट इज ऑब्टेन बाय बर्निंग। किससे बनाया जाएगा? बर्निंग से बनाया जाएगा। किसकी किसकी बर्निंग से? एक तो कैल्केरियस मटेरियल और एक एग्रीलेशियस मटेरियल। कैल्केरियस मटेरियल का मतलब कैल्शियम, ठीक है, और एग्रीलेशियस मटेरियल का मतलब क्ले। तो कैल्शियम और क्ले के जो स्टोन्स होंगे उनको आपस में गर्म करके जो है हम क्या बनाएंगे? सीमेंट को बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? बर्न क्या आता है? कैल्केरियस मटेरियल और एग्रीलेशियस स्टोन, यानी कि कैल्केरियस स्टोन और एग्रीलेशियस स्टोन को हम गर्म करेंगे। मटेरियल एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, और जब हम गर्म कर देते हैं तो इससे क्या बनता है? आपका क्लिंकर बनता है। ठीक है, आप कैल्केरियस स्टोन और एग्रीलेशियस स्टोन दोनों को आप गर्म करोगे। गर्म करने पे आपको क्या मिलेगा? आपको क्लिंकर मिलेगा। अब इस क्लिंकर की जो है फाइन ग्राइंडिंग करी जाती है। क्लिंकर्स आर ग्राइंड टू फाइन पाउडर। इसकी फाइन ग्राइंडिंग करी जाती है। अभी क्लिंकर बन जाता है तो उसकी फाइन ग्राइंडिंग करते हैं इन दिस। फिर उसके बाद क्या करते हैं? ये आपका सेकंड स्टेप में हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम? जब हम ये फाइन पाउडर यहां से बन जाएगा सेकंड स्टेप में, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर जिप्सम को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? इन दिस स्टेप जिप्सम इज एडेड टू द फाइन पाउडर ऑब्टेन इन स्टेप 2। यानी कि आपके पास जो स्टेप 2 में फाइन पाउडर ऑब्टेन हुआ था उसके अंदर क्या मिला देंगे? जिप्सम मिला देंगे। ठीक है, अब जिप्सम क्यों मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर? ठीक है, तो 2 या 3% जिप्सम जो है सीमेंट के अंदर ऐड कराया जाता है। क्यों ऐड कराया जाता है? टू द सीमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। अगर हम जिप्सम सीमेंट के अंदर ऐड नहीं करेंगे तो सीमेंट एकदम से जम जाएगा, एकदम से स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, एकदम से हार्ड हो जाएगा। मगर जब हम जिप्सम सीमेंट के अंदर ऐड कर देते हैं तो जो है उसका सेटिंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो देर से हार्डन होगा। ठीक है, हार्ड तो होगा मगर थोड़ा देर से हार्डन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिप्सम के बारे में कि हम जिप्सम सीमेंट के अंदर क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट किन किन मटेरियल से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, फॉलोइंग आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, 3 4 5 6 आपके जो हैं मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट हैं। सबसे पहले है आपका लाइम। ठीक है, लाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? आपका CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कितना परसेंट होता है ये? 60 से लेके 65% जो है आपका लाइम इसके अंदर होता है। ठीक है, अब लाइम का फंक्शन क्या है? इट इंपार्ट सीमेंटिंग और बाइंडिंग प्रॉपर्टी। लाइम क्या करता है? सीमेंट के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी जनरेट करता है। ठीक है,
इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, और सीमेंट के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है वो भी किसकी वजह से आती है, मेनली लाइम की वजह से आती है। ठीक है, अब ये जो है साउंडनेस क्या चीज है, यहां पे साउंडनेस जो है सीमेंट की, जब हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो सीमेंट जो है कुछ टाइम बाद जो है फूलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जो ये फूलना, जो सीमेंट का जो है वॉल्यूम में एक्सपेंड होना जो है वो क्या कहलाता है, आपका साउंडनेस कहलाता है। ठीक है, तो इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर लाइम को हम एक्सेस क्वांटिटी में प्रोवाइड कर देंगे तो वो सीमेंट को जो है अनसाउंड बना देगा। ठीक है, ठीक है, वो सीमेंट को क्या बना देगा, आपका अनसाउंड बना देगा, कॉजेस टू एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। ठीक है, तो अनसाउंडनेस का मतलब क्या हो गया, क्या होगा कि सीमेंट जो है बहुत ज्यादा जो है अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर लेगा। ठीक है, साउंड का मतलब यह है कि वो जो है सीमेंट अपने वॉल्यूम को रिटेन करे, मगर अनसाउंड का मतलब क्या होगा, सीमेंट जो है अपना वॉल्यूम एकदम से एक्सपेंड कर ले। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हम सीमेंट के अंदर जो है लाइम की क्वांटिटी कम कर दें तो उससे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी एंड कॉज सेटिंग क्विकली, और क्या हो जाएगा, वो सीमेंट जो है क्विकली सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सिलिका होता है। सिलिका क्या है, SiO2, और ये 17 से लेके 25% तक होता है। ये भी सीमेंट के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिलिका भी सीमेंट के अंदर क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इट रिएक्ट विद कैल्शियम टू फॉर्म डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा सिलिका, और ये डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, जो कि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये दोनों कंपाउंड डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दोनों स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीमेंट की। ठीक है, इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस स्ट्रेंथ अगर ये ज्यादा मात्रा में होगा सिलिका तो क्या होगा, स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी, मगर क्या होगा, सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट विल इंक्रीज, जो सेटिंग टाइम होगा सीमेंट का वो बढ़ जाएगा, यानी कि सीमेंट जो है वो देर से सेटल होगा। ठीक है, सीमेंट जो हार्डनेस गेन करेगा, जो स्ट्रेंथ गेन करेगा, वो देर से गेन करेगा स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूमिना। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3, एल्यूमिना का फॉर्मूला है आपका Al2O3, और ये 3 से लेके 8% तक जो है सीमेंट के अंदर होता है। ठीक है, अब एल्यूमिना क्या करता है, इसका मेन फंक्शन ये है कि सीमेंट के अंदर जो है ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या करता है, इट इंपार्ट्स क्विक सेटिंग, ये बहुत तेजी से सीमेंट को क्या कर देता है, सेट कर देता है। ठीक है, यानी कि अगर एल्यूमिना की मात्रा ज्यादा हो तो सीमेंट एकदम से सेट हो जाएगा। इट इंपार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। ठीक है, अब अगर एल्यूमिना एक्सेस में हो जाए, एल्यूमिना इन एक्सेस क्वांटिटी रिड्यूस द सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को कम कर देगा, यानी कि एकदम से सेट कर देगा सीमेंट को। ठीक है, वो एकदम से सीमेंट को हार्ड बना देगा। ठीक है, रिड्यूस द सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग कर देगा ऑफ द सीमेंट, बट साइमल्टेनियसली रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। इसीलिए हम कहते हैं कि एल्यूमिना जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, लाइम सिलिका, और लाइम सिलिका जो है ये दो जो है मेन स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सीमेंट के। मगर एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिना क्या करता है, आपकी क्विक सेटिंग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, और ये 0.5 से लेके 6% तक होता है। ये क्या करता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है सीमेंट को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो सीमेंट का ग्रेइश कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। इट ऑल्सो गिव्स द हार्डनेस, ये सीमेंट को हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीशिया। मैग्नीशिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं MgO से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। इसकी परसेंटेज 0.5 से लेके 4% तक होती है। इट ऑल्सो गिव्स, ये भी कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। और अगर मैग्नीशिया एक्सेस हो जाए, मैग्नीशिया इन एक्सेस मेक द सीमेंट अनसाउंड। फिर वही बात आती है कि अगर मैग्नीशिया ज्यादा हो जाएगा तो जो भी सीमेंट को क्या करेगा, अनसाउंड करेगा। अनसाउंड का मतलब यह है कि सीमेंट अपना वॉल्यूम को एक्सपेंड कर लेगा। ठीक है, और साउंडनेस का मतलब क्या है, सीमेंट अपने वॉल्यूम को रिटेन करे, तो उसको बोलेंगे कि सीमेंट जो है साउंड है, अपने वॉल्यूम को बढ़ा नहीं रहा है। मगर अगर अनसाउंड है तो अनसाउंड का मतलब यह है कि सीमेंट जो है जब उसके अंदर पानी मिला देंगे और वो सेट हो जाएगा तो अपने वॉल्यूम को वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो वो सीमेंट को हम क्या बोलेंगे, अनसाउंड सीमेंट बोलेंगे। अब जो है, जो हमने इससे पहले जो कंपाउंड्स पढ़े हैं, जो इससे पहले हमने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े हैं, वो आपस में जब हम पानी मिला देंगे सीमेंट के अंदर तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे, और आपस में रिएक्शन करने पर 4 कंपाउंड बनाएंगे। ये 4 कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन कंपाउंड को हम बॉग कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि बॉग ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बॉग जो है इनको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये कौन कौन से कंपाउंड है, ये 4 तरह के आपके कंपाउंड है। सबसे पहला है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या बोलते हैं, इसका नेम जो है, निक नेम भी बोल सकते हैं, इसका नेम एलाइट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3CaOSiO2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम C3S भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी, ये जो है बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, यानी कि अडेशन प्रोवाइड करता है आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। प्रोवाइड्स अर्ली स्ट्रेंथ, ये सीमेंट को जो है अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा, यानी कि सीमेंट के अंदर एकदम से जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो किसकी वजह से डेवलप होती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से डेवलप होती है। फिर दूसरा कंपाउंड जो बनता है वो बनता है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम बेलाइट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है 2CaO.SiO2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, और इसको हम सिंबल यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में इसको C2S भी लिखते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट को, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत बाद की स्ट्रेंथ, यानी कि अल्टीमेट सबसे लास्ट की स्ट्रेंथ जो होगी वो किसकी वजह से आएगी, डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आएगी। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ आएगी, यानी कि एकदम से सीमेंट की जो स्ट्रेंथ आएगी 3 दिनों में 7 दिनों में, वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से आएगी। डाई कैल्शियम सिलिकेट की स्ट्रेंथ आएगी 1 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से स्ट्रेंथ आएगी सीमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम सिलाइट भी बोलते हैं, और इसको 3CaO.Al2O3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है C3A है, ठीक है, इसका जो सिंबल है वो क्या है, C3A सिंबल है इसका। ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इनिशियल सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि अगर सीमेंट आपका एकदम से सेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो एल्यूमिना है वो सीमेंट को एकदम से एकदम से सेट करेगा, एकदम से हार्ड बना देगा, ठीक है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट जनरेट्स लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसके अंदर से जब भी सीमेंट के अंदर पानी मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो निकलेगी, सबसे ज्यादा हीट जो निकलेगी वो किसकी वजह से निकलेगी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से निकलेगी। सारे बॉक कंपाउंड जो है हीट जनरेट करते हैं, मगर जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करेगा। इन सब में सबसे ज्यादा हीट जनरेट कौन करेगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करेगा, जब हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाएंगे तो, ठीक है। अभी हम हीट ऑफ हाइड्रेशन भी पढ़ेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है आपका टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसको हम बोलते हैं फेलाइट, ठीक है। इसका जो निकनेम है वो क्या है आपका, फेलाइट है, और इसका जो फॉर्मूला है 4CaO.Al2O3.Fe2O3, ठीक है। इसका जो सिंबल है वो है C4AF, एंड ये कंपैरेटिवली क्या होता है, ये इनएक्टिव होता है, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता है, बन जाता है बस, इसका कोई काम नहीं है। कंपैरेटिवली क्या है आपका, इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट जो है आपका, ये कई बार आपके यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है, 16, 8, 5 बार, ये 3 बार जो है पूछा गया है। अब देखते हैं इसके अंदर, सीमेंट में भी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग ग्रुप्स। सीमेंट को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका पोर्टलैंड सीमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीमेंट जो है आपका पोर्टलैंड सीमेंट ही है, ठीक है। उसके बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट, और थर्ड है जो है आपका सुपर सल्फेटेड सीमेंट। तो सबसे पहले हम पोर्टलैंड सीमेंट के पार्ट देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के पार्ट जो है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, पोर्टलैंड पोजोलाना, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट और कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट। अब इनको बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या चीजें हैं, बहुत सिंपल से आप इसको पहचान पाओगे कौन सा सीमेंट कौन सा होगा, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो हमने इस पोर्टलैंड सीमेंट को टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट क्या है इसके अंदर, यानी कि ये वाला पार्ट हम करते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और द सेटिंग सीमेंट इज द बेसिक पोर्टलैंड सीमेंट। ये सबसे ज्यादा बेसिक पोर्टलैंड सीमेंट है, यानी कि जब आप एग्रीलेशियस मटेरियल और कैलकेरियस मटेरियल, यानी कि एग्रीलेशियस स्टोन और कैलकेरियस स्टोन दोनों को मिक्स करोगे और जो भी आपका सीमेंट बनेगा उसमें जिप्सम मिलाओगे, जिप्सम मिलाने के बाद जो भी आपका सिंपल सीमेंट बनेगा उसको हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, बेसिक पोर्टलैंड सीमेंट होगा, ठीक है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो है यही सीमेंट लगता है, और जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो सारे के सारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ही हो जाते हैं, ठीक है। आपने जितना भी सीमेंट देखा है आपके घरों में, जितना भी जो भी सीमेंट आएगा वो आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही आता है, ठीक है। इट इज मोस्ट सुटेड फॉर यूज इन जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन।
ये जो है जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप घरों में इस्तेमाल कर लो इसको, स्लैब कास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हम इसको। तो जो जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पे ये जो है इस्तेमाल होगा। नो एक्सपोजर टू सल्फेट, यानी कि ये वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे सल्फेट का एक्सपोजर नहीं होगा, ठीक है, जहां पे सल्फेट अटैक नहीं होगा वहां पे हम जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये सल्फेट कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड इन सॉइल, ये सॉइल के अंदर सल्फेट पाया जाता है, ठीक है। तो जिस सॉइल के अंदर सल्फेट नहीं होगा, जिस ग्राउंड वाटर के अंदर सल्फेट नहीं होगा, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो है आपका पोर्टलैंड सीमेंट से ही मिलकर बना होता है, मतलब ये पोर्टलैंड सीमेंट से ही बना होगा, मगर हम इसके अंदर क्या करेंगे, इट इज सिमिलर टू द पोर्टलैंड सीमेंट एक्सेप्ट दैट इट इज ग्राउंड फाइनर। यानी कि जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट है, जो जब हम पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे थे, उसको ही अगर आप बहुत तेजी से बहुत फाइन पाउडर में ग्राइंड कर देंगे, ठीक है, उसका जो पार्टिकल साइज है बहुत छोटा बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा। अब उसकी फाइन ग्राइंडिंग, तो इसका मतलब हमने क्या किया, पोर्टलैंड जो आपका बेसिक पोर्टलैंड सीमेंट, बेसिक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, उसी को आपने ग्राइंड कर दिया, फाइन ग्राइंड कर दिया, तो आपका क्या बन गया, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बन गया। अब जब आपने इसको फाइन ग्राइंडिंग किया, तो फाइन ग्राइंडिंग से हुआ क्या, फाइन ग्राइंडिंग से क्या हुआ, तो जो आपके बॉक कंपाउंड थे, जो हमने बॉक कंपाउंड पढ़े थे, उनमें से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड जब फाइन ग्राइंडिंग आपने करी, तो फाइन ग्राइंडिंग से क्या हुआ, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है बढ़ गया और डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है कम हो गया, ठीक है। तो जब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बढ़ गया, तो हमने क्या कहा था कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या करता है, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो वो ये सीमेंट को जो है एकदम से सेट कर देगा, ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी जो है इसको सेट कर देगा सीमेंट को जो है, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यहां पे बढ़ गया, तो सीमेंट को ये जो है एकदम से सेट कर देगा, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज दैट शटरिंग में बी रिमूव्ड मच अर्लियर। अब इसको हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, इस सीमेंट को हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमें शटरिंग को जो है एकदम से रिमूव करना होगा, यानी कि शटरिंग जो है हमें जल्दी से खोलनी पड़ेगी, वहां पे हम इस ऐसे सीमेंट को, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट को इस्तेमाल कर लेंगे। तो शटरिंग हमें कहां पे जल्दी से खोलनी पड़ती है, जहां पे आपने देखा होगा जैसे रोड वर्क है, तो रोड वर्क अगर रात को हुआ तो सुबह तो ट्रैफिक उसके ऊपर चलेगा, तो जब ट्रैफिक उसके ऊपर चलेगा तो इसका मतलब आपको जो शटरिंग जो है जल्दी से रिमूव करनी पड़ेगी। तो जब रोड वर्क जो है कोल्ड कंट्रीज के अंदर किया जाता है, तो वहां पे हम रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, क्या करा है, सिर्फ जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था आपका, उसकी फाइन ग्राइंडिंग कर दी, तो आपका क्या बन गया, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट बन गया। नेक्स्ट जो है आपका एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी पोर्टलैंड सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ही बनता है। बस क्या करना है आपका, किससे बना ये भी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ही बना। क्या करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग तो करेंगे ही करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग तो हम करेंगे ही करेंगे, बट इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड और ऐड कर देंगे। हमने क्या करा, फाइन ग्राइंडिंग तो, इंटर ग्राइंडिंग तो करी, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटर ग्राइंडिंग एंड कैल्शियम क्लोराइड विद रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के साथ आपने क्या मिला दिया, कैल्शियम क्लोराइड जो है आपने इसके अंदर मिला दिया, तो क्या बन गया ये एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, यानी कि और भी जल्दी सेट हो जाएगा ये, ठीक है, और भी जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगा, और भी जल्दी आप शटरिंग जो है यहां से रिमूव कर सकते हो। द नॉर्मल एडिशन ऑफ CaCl2 इज 2% बाय वेट ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी कि जो बाय द वेट ऑफ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, यानी कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो भी वेट होगा उसका जो है 2% आप क्या मिला दोगे इसके अंदर, कैल्शियम क्लोराइड आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑल्सो इंपार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज। ये जो कैल्शियम क्लोराइड हमने ऐड किया है, इसकी वजह से जो है सीमेंट जो है बहुत जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है, यानी कि रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट से भी जल्दी सेट हो जाएगा, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, ठीक है। ये भी कहां पे यूज हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन रोड रिपेयर्स इन कोल्ड कंट्रीज, ये भी जहां पे जो ठंडे देश हैं वहां पे जो है रोड रिपेयर में ये काम आता है, ठीक है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, अब हमें ध्यान होना चाहिए कि हीट सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है। हमने यहां पे कहा था कि जो बॉक कंपाउंड है उसमें सबसे ज्यादा जो हीट जनरेट करता है वो कौन करता है, ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट। हमने कहा था जनरेट लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो जब हम सीमेंट के अंदर पानी मिला रहे हैं तो उससे क्या निकल रही है, हीट जनरेट हो रही है, जो कि ये सारे ही कंपाउंड हीट जनरेट कर रहे हैं, मगर इसमें सबसे ज्यादा हीट जो जनरेट कर रहा है वो ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट जनरेट कर रहा है। अब हमें कौन सा सीमेंट पढ़ना है, हमें सीमेंट पढ़ना है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट सबसे कम हीट जनरेट करे उसको हम क्या बोलते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। क्या करेंगे इसके अंदर, हम ट्राई कैल्शियम एलिमिनेट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी कि इसकी मात्रा को कम कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इट हैज लो परसेंटेज ऑफ C3A। अगर हम एलिमिनेट की ट्राई कैल्शियम एलिमिना, यानी कि जो एलिमिना कंपाउंड है
उसका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है उसको हम कम कर दें, ठीक है, और C2S की मात्रा बढ़ा दें। C2S की मात्रा का मतलब ये कि ये जो C2S था वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि बहुत देर में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, तो C2S की मात्रा हम बढ़ा दें और C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को हम बिल्कुल खत्म कर दें, ठीक है, और C3S की मात्रा को भी हम कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, आपको लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ही हमने काम किया, जो भी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को तो हम उसकी परसेंटेज को रिड्यूस कर देंगे, C2S की परसेंटेज जो कि आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बढ़ा देंगे, और C3S जो कि आपकी जो है बिल्कुल एकदम से आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, इसकी मात्रा को भी कम कर देंगे, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को भी कम कर देंगे, और इसकी मात्रा को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट आपको मिल जाएगा। इट इज यूज्ड इन मासिव कंस्ट्रक्शन लाइक अबटमेंट्स, रिटेनिंग वॉल्स एंड डैम्स, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आपका मासिव कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, यानी कि बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कौन कौन सा होता है आपका, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे कि आपका अबटमेंट, जो आपके ब्रिजेस हैं, उस जैसे मान लिया आपका ये ब्रिज है, तो ब्रिज के जो ये सपोर्ट्स होती हैं इनको हम अबटमेंट बोलते हैं। ये जो सपोर्ट्स होती हैं ब्रिज की, मान लिया आपका ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है, तो ये जो सपोर्ट्स होंगी ब्रिज की उसको हम बोलते हैं अबटमेंट, ठीक है, अबटमेंट। तो अबटमेंट भी क्या है, मासिव कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसमें भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इट हैज लो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो स्ट्रेंथ गेन होगी वो जो है वो बहुत धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन होगी, क्योंकि हमने क्या करा, C2S की परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया। तो जब C2S की परसेंटेज को हमने इंक्रीज कर दिया तो यहां से जो स्ट्रेंथ गेन वाला पार्ट था वो बहुत धीरे धीरे चलेगा। बट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज प्रैक्टिकली द सेम, मगर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आएगी वो तो आपकी सेम ही आएगी, ठीक है, मगर जो स्ट्रेंथ गेन होगा उस अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अचीव करने में जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, ठीक है, तो पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट क्या है, ये भी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से ही आएगा। कैसे करेंगे, बस इसके अंदर दिस सीमेंट इज मेड बाय इंटरग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, यानी कि जब आप पोर्टलैंड सीमेंट का क्लिंकर बनेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप में जब क्लिंकर बनता है, ठीक है, तो जो क्लिंकर बनता है उस क्लिंकर के साथ अगर आप ब्लास्ट फर्नेस ऐड कर दो, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऐड कर दो। अब ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या चीज है, जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस है उसके अंदर से जो है जो आपका कंपाउंड निकलता है, ठीक है, जो मटेरियल निकलता है उसको हम स्लैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या चीज है। ग्रेनुलेटेड स्लैग इज प्रोड्यूस्ड बाय द रैपिड क्वेंचिंग ऑफ मोल्टन स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द पिग आयरन इन ए ब्लास्ट फर्नेस। तो जो पिग आयरन जो होता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो है पिघालते हैं, तो उससे जो बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जब पिग आयरन को हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर पिघालेंगे, ठीक है, तो जो आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपका क्या, स्लैग बनेगा, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को हम क्लिंकर के साथ डाल के और फाइन ग्राइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग कर देते हैं, तो क्या बनता है आपका पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट बनता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द स्लैग बीइंग नॉट लेस देन, अब ये जो स्लैग जो बना आपका, जो आपका पिग आयरन वाला जो स्लैग बना, ठीक है, पिग आयरन से जो आपका ब्लास्ट फर्नेस से जो स्लैग बना, इसकी जो प्रोपोर्शन होता है वो 25% से 65% के बीच में होता है बाय वेट ऑफ द सीमेंट, ठीक है। इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है। अब ये क्यों हमने इस्तेमाल किया इसके अंदर, क्योंकि कहीं पे अगर आपका सीमेंट ऐसा है जहां पे कहीं पे आपको जो है कंस्ट्रक्शन ऐसी जगह करना है जहां पे केमिकल अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि एसिड रेन बहुत ज्यादा हो रही है वहां पे, ठीक है, या फिर समुद्र का पानी है जो कि खारा होता है, तो केमिकल अटैक जहां पे होगा ज्यादा, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला होगा, इसके अंदर आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिला होगा, ठीक है। इट हैज लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, इसका जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है, जब हम इसके अंदर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाएंगे तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है कम हो जाएगी। तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें जनरेट होती है, बहुत कम हीट जनरेट होती है, और जहां पे लो हीट जनरेट हो रही है वहां पे हम मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर इस सीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट कहां पे इस्तेमाल होगा, मासिव कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में, मासिव कंस्ट्रक्शन के अंदर, जैसे कि आपका अबटमेंट, रिटेनिंग वॉल्स, डैम, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट को भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम जो है मासिव कंस्ट्रक्शन लाइक अबटमेंट्स, रिटेनिंग वॉल और डैम्स में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसको,
पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट को। नेक्स्ट जो है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब इसमें भी कुछ नहीं करना, पोर्टलैंड पोज़ोलाना है, इसका मतलब यह है कि जो भी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था उसके अंदर आप पोज़ोलानाइक मटेरियल ऐड कर दो। अब ये पोज़ोलानाइक मटेरियल क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर, यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्लिंकर था उसके साथ आपने क्या क्या कर दिया, पोज़ोलानाइक मटेरियल, पोज़ोलाना मटेरियल जो है ऐड कर दिया। अब ये पोज़ोलाना मटेरियल कौन से होते हैं, पोज़ोलाना मटेरियल होते हैं बर्न्ट क्ले, ठीक है। बर्न्ट अगर क्ले को जला दिया जाता है तो वो बन जाती है आपकी बर्न्ट क्ले। तो बर्न्ट क्ले जो है आपका पोज़ोलानाइक मटेरियल हो गया, फ्लाई ऐश भी आपका पोज़ोलानाइक मटेरियल हो गया, और शेल भी आपका जो है पोज़ोलाना मटेरियल हो गया। तो अगर हम पोज़ोलाना मटेरियल को जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के साथ ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बन जाएगा। अब इसकी मात्रा कितनी होती है, कितना पोज़ोलाना हम इसके अंदर ऐड करें, तो इसके अंदर सिर्फ 10 से लेके 25% हमें पोज़ोलाना ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, दिस सीमेंट हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। पोज़ोलाना भी सीमेंट के अंदर जब भी हम कोई चीज मिलाते हैं एक्स्ट्रा, तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी अपनी रिप्रेजेंट करता है, और वो एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है उसकी, हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। इससे पहले हमने स्लैग मिलाया था इसके अंदर, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, वो भी क्या करा था, वो भी सीमेंट की केमिकल रेजिस्टेंस पावर थी, केमिकल अटैक रेजिस्टेंस पावर थी, उसको क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। और यहां पे भी जब हमने पोज़ोलाना मिलाया तो ये भी केमिकल अटैक को जो है रेजिस्ट करता है, यानी कि ये भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है जहां पे केमिकल अटैक होने की संभावना ज्यादा है, जैसे कि हम समुद्री इलाके के आसपास अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहां पे जो है एसिड रेन होने की संभावना है, तो ऐसा कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दिस सीमेंट हैज लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो यानी कि लो हीट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी कि फिर दोबारा से हम यही बात करते हैं, ये भी इस तरह का सीमेंट हो गया, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, इसी टाइप का सीमेंट हो गया। तो इसको भी हम मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज भी हम मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्या है ये देखते हैं। इन सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट द क्वांटिटी ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये क्या करता है, ये आपका जो है सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो आपका सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, और जो है सीमेंट को, जो आपका जो कंक्रीट है उसको डिसइंटीग्रेट करता है, यानी कि उसको खराब करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा को ही कम कर देते हैं, यानी कि उसकी मात्रा जो है बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो आपका सीमेंट जो बनता है उसको बोलेंगे सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, यानी कि हमने यहां पे क्या किया, फिर दोबारा से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो खत्म कर दिया सीमेंट के अंदर, बहुत कम कर दिया। और क्या करेंगे, फाइनर ग्राइंडिंग कर देंगे, उसकी फाइनर ग्राइंडिंग करेंगे। इट इज यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ द सीवर्स एंड कैनाल, और कहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं, सीवर की लाइनिंग में, यानी कि जो भी आपके नाले वगैरह होंगे उसकी लाइनिंग में इस्तेमाल करेंगे, या फिर कैनाल लाइनिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो भी नहर वगैरह होंगी उसकी लाइनिंग के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आपका सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, नेक्स्ट है आपका व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट। व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट आप सभी लोगों ने देखा होगा, सीमेंट व्हाइट सीमेंट जब आप लाते हो तो वो होता है आपका व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट। ये भी आपका पोर्टलैंड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही होता है, ठीक है। बस इसके अंदर क्या होता है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिड्यूसिंग द आयरन ऑक्साइड। अब हमने क्या कहा था, जब बॉक कंपाउंड हमने पढ़े थे, जो हमने मेन कंपाउंड पढ़े थे, जब हम सीमेंट के बिल्कुल मेन कंपाउंड पढ़े थे, ठीक है, ये जो सीमेंट के मेन कंपाउंड है, सबसे आखिरी कंपाउंड पढ़ा था हमने आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड को हमने क्या कहा था कि ये कलर को जो है सीमेंट के कलर प्रोवाइड करता है, सीमेंट का कलर प्रोवाइड करता है। तो अब हमें क्या चाहिए, सीमेंट के अंदर जो ग्रेइश कलर है वो नहीं चाहिए, सीमेंट के अंदर जो ग्रेइश कलर है वो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड को खत्म कर देंगे, ठीक है। आयरन ऑक्साइड को जब आप खत्म कर दोगे, यानी कि इसकी मात्रा 1% से भी कम कर दोगे, ठीक है, आयरन ऑक्साइड कंटेंट लेस देन 1% कर दोगे, तो सीमेंट कैसा बन जाएगा, आपका व्हाइट सीमेंट हो जाएगा। टू अचीव दिस सुपीरियर रॉ मटेरियल सच एज चॉक, लाइमस्टोन, अगर आपको इस तरह का काम करना है तो क्या करना, मिलाना पड़ेगा आपको, सीमेंट के अंदर चॉक मिलानी पड़ेगी, लाइमस्टोन सीमेंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तो आपका व्हाइट सीमेंट बन जाएगा। हैविंग लो परसेंटेज ऑफ आयरन, जिसके अंदर क्या होता है, आपका चॉक के अंदर और लाइमस्टोन के अंदर क्या होता है, लो परसेंटेज ऑफ आयरन होता है। अभी चॉक और लाइम क्या है, ये वही है, एग्रीलेशियस और कैलकेरियस। चॉक क्या है, कैलकेरियस मटेरियल, और लाइम क्या है आपका, एग्रीलेशियस मटेरियल, ठीक है। तो चॉक और लाइम को आप क्या करोगे, मिला दोगे, तो क्या बन जाएगा, आपका जो है व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो एंड व्हाइट क्ले, ठीक है, सॉरी,
ये जो चौक एंड लाइम है ये है आपका कैलकेरियस मटेरियल, और फिर इसके अंदर क्या मिलाएंगे हम, क्ले मिला देंगे, यानी कि जो है आपका एग्रीलेशियस मटेरियल मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, तो आपका जो है व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट बन जाएगा। अब इसका जब इसको हम बर्न करते हैं, ठीक है, जब हम चौक, लाइमस्टोन और क्ले को जब हम बर्न करते हैं तो इसके अंदर साधारण जो ईंधन है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, कोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोयले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑयल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग के लिए ऑयल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट इससे बन जाएगा। कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट से ही क्या बनता है, आपका कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, ठीक है। क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी आपका व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट था उसके अंदर स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। 10% जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर पिगमेंट्स ऐड कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट आएगा। अलग अलग टाइप के कलर बनाने के लिए अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स आते हैं। पिगमेंट्स आर केमिकल्स, ठीक है। तो अगर वो केमिकल्स आप ऐड करोगे सीमेंट के अंदर, व्हाइट सीमेंट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, आपका कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो सारे एक दूसरे के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट है। हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेंज करते रहेंगे तो आपके नए तरह के सीमेंट्स जो हैं, नए तरह के पोर्टलैंड सीमेंट्स जो हैं आपके बनते रहेंगे, ठीक है। तो हमने ये सारे के सारे पोर्टलैंड सीमेंट्स जो यहां से पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट सीमेंट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट है। अब ये जो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट हमने सारे देख लिए, अब हम क्या करते हैं, हाई एल्यूमिना सीमेंट देखते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज एल्यूमिनस सीमेंट। इसको हम एल्यूमिनस सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर इट्स मैन्युफैक्चर आर चॉक एंड बॉक्साइट। इसके अंदर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, चॉक और बॉक्साइट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो ये क्या देगा आपका, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, एकदम से जो है सीमेंट को सेट कर देगा, ठीक है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिना आ गया, तो जहां पे एल्यूमिना आ गया वो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एंड रेजिस्ट टू केमिकल अटैक, और ये सबसे ज्यादा केमिकल अटैक को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। इट प्रोड्यूस कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेटर स्ट्रेंथ इन कंसिडरेबली लेस टाइम इवन देन रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। यानी कि ये रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट से भी ज्यादा तेज जो है आपका सीमेंट को, बहुत तेजी से सीमेंट को जो है सेट कर देगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ गेन करेगा। इसके यूज क्या है, तो वही जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के, जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के जो यूज थे वही इसके यूज हैं। इट इज यूज्ड इन रोड रिपेयर्स इन कोल्ड कंट्रीज। इट इज ब्लैक इन कलर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है ब्लैक कलर का होता है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सीमेंट इज मोर एक्सपेंसिव देन द पोर्टलैंड सीमेंट। यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट से ही सबसे ज्यादा महंगा जो है ये बनता है, ठीक है। किससे बनेगा, ये चौक और बॉक्साइट से बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट के अंदर जो है एल्यूमिना कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाई एल्यूमिना, तो एल्यूमिना आने का मतलब क्या हो गया, एल्यूमिना आने का मतलब ये हो गया कि ये ज्यादा हीट जनरेट करेगा, ठीक है। दूसरा, ये क्योंकि एल्यूमिना आया है तो एल्यूमिना क्या करता है, सीमेंट को जल्दी से सेट कर देगा, तो इस सीमेंट को बहुत जल्दी सेट कर देगा, ठीक है। ये जो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही काम करेगा, और इसका यूज भी कैसा होगा, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही इसका यूज होगा। नेक्स्ट इज सुपर सल्फेट सीमेंट। सुपर सल्फेट सीमेंट क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का सीमेंट है। इस सीमेंट के अंदर ये जो सीमेंट बनता है 3 कंपाउंड से बनता है। एक तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से तो बनेगा ही बनेगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग तो आएगा इसके अंदर 80 to 85%। कैल्शियम सल्फेट जो आएगा वो आएगा इसके 10 से लेके 15%। पोर्टलैंड सीमेंट भी इसके अंदर रहेगा 1 से लेके 2%। तो यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट की मात्रा तो बहुत कम है, मगर जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और कैल्शियम सल्फेट है वो इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी में है, और जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से जो सीमेंट बनता है वो क्या होगा, आपका सुपर सल्फेट सीमेंट होगा। इट इज ग्राइंड फाइनर, सबसे पहली बात, ये बहुत फाइन ग्राइंड करा जाता है, बहुत ही इसको महीन जो है ग्राइंड करा जाएगा। देन द पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट से बहुत ज्यादा महीन जो है इसको ग्राइंड करा जाएगा। इट हैज लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मासिव कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जहां पे भी हीट कम जनरेट हो रही है, जहां पे भी जिस सीमेंट के अंदर हीट कम जनरेट हो रही है, वो ऐसा सीमेंट कहां पे इस्तेमाल होगा, मासिव कंस्ट्रक्शन लाइक डैम्स, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है जैसे कि डैम हो गया, अबटमेंट कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वहां पे हम ऐसे सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट जो है कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट है, ये आपका जून 2016 के अंदर पूछा गया था। प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सीमेंट मस्ट हैव सर्टेन गिवन क्वालिटीज इन ऑर्डर टू प्ले इट्स पार्ट इफेक्टिवली इन द स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो कंक्रीट जब भी, जो सीमेंट जो है जब भी स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है तो उस स्ट्रक्चर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कंक्रीट के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया हमारा जो मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर है, अगर मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर है तो हमें ऐसा सीमेंट का इस्तेमाल करना है जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो, कम हो। क्यों? क्योंकि आपका जो मासिव कंक्रीट स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर हीट जनरेट होगी ज्यादा तो क्या हो जाएंगे, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। हीट डेवलप होने से क्या होगा, अंदर ही अंदर जो है क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो जब अगर डैम के अंदर अगर अंदर ही अंदर क्रैक डेवलप हो जाएंगे तो वो लीकेज वहां से होने लगेगी, ठीक है। तो यानी कि कुछ क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वालिटीज को ही हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। तो when these properties lie within a certain range, the cement performance will be satisfactory. Following are the some important properties of the cements, ठीक है। जब तक ये जो क्वालिटी है ये विद इन रेंज रहें तब तक तो ठीक है। अगर वो उस रेंज को पार कर जाएं या उस रेंज से कम रहें तो क्या होगा, आपका सीमेंट की जो वर्किंग होगी वो प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं फाइननेस, ठीक है। फाइननेस का मतलब कितना जो है सीमेंट को जो है महीन पीसा जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइननेस प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। तो पार्टिकल साइज ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट अफेक्ट्स द हाइड्रेशन रेट। अभी हम ये देखते हैं कि सीमेंट को महीन पीसने से क्या होता है, यानी कि बहुत जो है पतला करने से, बहुत ही उसके डायमीटर जो सीमेंट का पार्टिकल है उसको बहुत छोटा डायमीटर बनाने से क्या होता है, इससे क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इट इफेक्ट्स द हाइड्रेशन रेट। हाइड्रेशन रेट का मतलब यह है कि सीमेंट के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। जब सीमेंट और वाटर रिएक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन तब ज्यादा होगा जब सीमेंट का जो पार्टिकल साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। जितना पार्टिकल साइज सीमेंट का छोटा होगा उतना जो है हाइड्रेशन, जो सीमेंट की वाटर के साथ रिएक्शन है वो बहुत तेजी से होगी। अगर पार्टिकल साइज बड़ा हो जाएगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। अब जितना हाइड्रेशन रेट होगा, जितना ज्यादा तेजी से सीमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा उतनी ही तेजी से वो स्ट्रेंथ गेन करेगा, उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो हम यहां देखते हैं पार्टिकल साइज ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट अफेक्ट्स द हाइड्रेशन रेट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन। उतनी ही तेजी से क्या करेगा वो स्ट्रेंथ, सीमेंट जो है स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। तो सीमेंट के पार्टिकल साइज से क्या होता है, आपका हाइड्रेशन रेट इफेक्ट होता है, ठीक है। द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा द ग्रेटर द सरफेस एरिया, उतना सरफेस एरिया जो है हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो उतना ज्यादा सरफेस एरिया जो है घेरेंगे आपका। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि जैसे मान लिया बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो क्या करेंगे, ये ज्यादा एरिया, मान लिया ये 10 ग्राम पार्टिकल है, मान लिया 10 ग्राम है, ठीक है। और 10 ग्राम पार्टिकल को मैंने बहुत छोटे 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 कर दिए, ठीक है। ये 10 ग्राम पार्टिकल है जो कि बहुत छोटे 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 हमने इसको सरफेस पे डाल दिया। अब यही 10 ग्राम पार्टिकल जो है बड़े बड़े साइज के अगर होते तो ये ऐसा एक यहां पे आता, एक यहां पे आता, बस बात खत्म। तो इसने पार्टिकल ने क्या किया, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया लिया, ठीक है। इसने क्या किया, ये भी 10 ग्राम ही था मगर इसने सरफेस एरिया छोटा सा लिया, ठीक है। तो यानी कि जैसे आप जो है पार्टिकल का साइज छोटा कर दोगे तो उतना सरफेस एरिया क्या बढ़ जाएगा, उतना सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। और अगर आप पार्टिकल साइज छोटा रखोगे तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉलर द पार्टिकल साइज, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया टू मास रेशो, यानी कि यूनिट मास में, यानी कि मास तो हमने चेंज नहीं किया मगर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप फाइन पार्टिकल बना दो, बिल्कुल बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल बना दो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा मगर मास जो है सेम रहेगा। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया टू मास रेशियो विच मींस मोर एरिया अवेलेबल फॉर द वाटर सीमेंट इंट्रैक्शन। वाटर सीमेंट के इंट्रैक्शन के लिए आपको क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा यहां पे, ठीक है। तो फाइननेस से क्या इफेक्ट हुआ, आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन रेट है वो इफेक्ट हुआ है आपका किससे, फाइननेस से। नेक्स्ट इज सेटिंग टाइम। अब ये सेटिंग टाइम क्या चीज है, When the cement paste set, जब हम सीमेंट के अंदर पानी मिला देते हैं तो सीमेंट जो है सेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सीमेंट जब प्लास्टिक स्टेट से हार्डन स्टेट में आता है तो जो भी टाइम प्लास्टिक स्टेट से हार्डन स्टेट में आने में लगा उस टाइम को हम बोलते हैं सेटिंग टाइम। प्लास्टिक स्टेट वो स्टेट है जिसपे हम सीमेंट को किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, मगर जो हार्डन स्टेट है वो ऐसी स्टेट है जिसपे सीमेंट जो है लोड बियर कर सकता है, यानी कि सीमेंट पे आप कुछ लोड डाल सकते हैं। तो जो प्लास्टिक स्टेट है और जो हार्डन स्टेट है उन दोनों स्टेट को पहुंचने में, यानी कि प्लास्टिक स्टेट से हार्डन स्टेट में आने में जितना टाइम लगता है
उस टाइम को हम सेटिंग टाइम बोलते हैं। तो व्हेन सीमेंट पेस्ट सेट्स प्लास्टिक स्टेट्स टू हार्डन स्टेट, दिस टाइम इज नोन एज सेटिंग टाइम। अब ये जो सेटिंग टाइम है, ये दो टाइप का आपका सेटिंग टाइम होगा, एक तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम और एक आपका फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम कौन सा है? इनिशियल सेटिंग टाइम अकर्स व्हेन द पेस्ट बिगिंस टू स्टिफन, यानी कि जब पेस्ट जो है आपकी, जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी है पेस्ट की, जब आपने सीमेंट है पानी मिलाया और सीमेंट आपने देखा कि सीमेंट को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड प्लास्टिक स्टेट। अब जब सीमेंट अपनी प्लास्टिक स्टेट को जो है लूज करना स्टार्ट कर दे, यानी कि प्लास्टिसिटी वो लूज करना स्टार्ट कर दे, प्लास्टिसिटी वो खोना स्टार्ट कर दे, अपनी प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक नेचर जो है वो, उसकी प्लास्टिक नेचर जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो ऐसी स्टेट तक पहुंचने में लगा टाइम, यानी कि सीमेंट में जब आपने पानी मिलाया और जब वो अपनी प्लास्टिक नेचर को जो है खोना स्टार्ट कर दे, तो वो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल सेटिंग टाइम। अब फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा? फाइनल सेटिंग टाइम अकर्स व्हेन द सीमेंट हैज हार्डन, जब सीमेंट जो है हार्ड हो गया, और इतना हार्ड हो गया सीमेंट, हार्डन टू द पॉइंट एट विच इट कैन सस्टेन सम लोड, यानी कि इतना हार्ड हो गया कि उस पर आप कोई लोड अप्लाई कर सकते हो। तो जब आपने सीमेंट में पानी मिलाया और वो टाइम, जिस टाइम पे सीमेंट ने जो है थोड़ा बहुत लोड लेना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? फाइनल सेटिंग टाइम। तो सीमेंट के दो टाइम हो गए, एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो कि जिसपे सीमेंट ने अपनी प्लास्टिसिटी को जो है खो दिया, एक तो वो टाइम, और एक वो टाइम जिसपे सीमेंट जो है अपना जो है कुछ लोड बियर करने लगा, ठीक है, पानी मिलाने, सीमेंट है पानी मिलाने से, और सीमेंट को लोड, जब सीमेंट जो है लोड बियर करना स्टार्ट कर दिया, वो जो उसके बीच का जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस द इनिशियल सेट मस्ट नॉट बी टू सून एंड द फाइनल सेट मस्ट नॉट बी टू लेट। अब हम इनिशियल सेट और फाइनल सेट को हमें ध्यान रखना पड़ता है। इनिशियल सेट का मतलब यह है कि सीमेंट जो है एकदम से एकदम से इतनी जल्दी सेट ना हो जाए, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम इतना कम ना हो कि हम उसको जो है स्ट्रक्चर में डाल ही ना पाएं। किसी भी, जैसे कॉलम के अंदर आप कंक्रीट डालना चाह रहे हो तो आपको कुछ टाइम मिलना चाहिए ताकि जो सीमेंट है आप उसको आराम से उसके अंदर डालो और वो जो है तब सेट होना स्टार्ट करे। अब अगर आप वो सीमेंट जो है एकदम से सेट हो जाएगा तो क्या होगा कि आप उसको किसी भी जगह पे, किसी भी स्ट्रक्चर में, कॉलम में, बीम में आप डाल ही नहीं पाओगे, वो एकदम से सेट हो जाएगा। तो इनिशियल सेट जो है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इतना कम ना हो और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि इतना ज़्यादा ना हो फाइनल सेटिंग टाइम की जो है उसको स्ट्रेंथ गेन करने में ही बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखते हैं। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस द इनिशियल सेट मस्ट नॉट बी टू सून, यानी कि जो इनिशियल सेट है वो बहुत जल्दी सेट ना हो जाए, सीमेंट जो एकदम से सेट ना हो जाए। ठीक है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बहुत कम ना हो और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना हो। ठीक है, फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसके लिए, जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना होता है? वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 मिनट आपको चाहिए ताकि आप जो है सीमेंट बना लो, पानी डाल लो उसके अंदर, उसको जो है प्रॉपर प्रिपेयर कर लो और उसको बीम के अंदर या कॉलम के अंदर जहां पे भी आपको डालना है उसको आप डाल लो। इतना टाइम तो आपको 30 मिनट तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फाइनल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज ग्रेटर देन, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स, यानी कि जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 घंटे तक वो सीमेंट ऐसा हो जाए कि वो लोड लेने लायक हो जाए 10 घंटे में। ठीक है, तो ये हो गया सेटिंग टाइम के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं साउंडनेस के बारे में। तो साउंडनेस क्या प्रॉपर्टी, साउंडनेस की प्रॉपर्टी क्या है, ये मैंने आपको भी पहले बताया था कि साउंडनेस एक सीमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो अपने वॉल्यूम को रिटेन करता है, यानी कि अपने जैसा आपने सीमेंट के अंदर जब हमने पानी मिलाया तो जो उसका वॉल्यूम था वही उसका आगे तक वॉल्यूम रहे। ठीक है, ऐसा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? साउंडनेस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो साउंडनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ हार्डन्ड सीमेंट, यानी कि जो हार्डन्ड सीमेंट है उसकी प्रॉपर्टी है ये। साउंडनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द हार्डन्ड सीमेंट पेस्ट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम, यानी कि अपने वॉल्यूम को रिटेन रखे, उसको बढ़ाए ना। ठीक है, एंड टू रेजिस्ट द वॉल्यूम एंड टू रेजिस्ट इट्स वॉल्यूम एक्सपेंशन आफ्टर सेटिंग, यानी कि जो आफ्टर सेटिंग जो एक्सपेंशन होता है उसको रेजिस्ट करे, उसको रोके। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं साउंडनेस। अभी जो एक्सपेंशन होता है वो किसकी वजह से आता है? वो लाइम की वजह से आता है। कंक्रीट सीमेंट के अंदर जो लाइम होता है वो क्या करता है? सीमेंट को फुलाता है, यानी कि सीमेंट के वॉल्यूम को एक्सपेंड करता है। ठीक है, तो मगर हमें ऐसा सीमेंट नहीं चाहिए जो कि सेट होने पे अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करे। अगर सीमेंट अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता है तो जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो आपको बहुत देखने में भद्दा लगेगा और वो स्ट्रेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी? अनसाउंड होने की वजह से स्ट्रेंथ भी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
दिस एक्सपेंशन इज ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्री लाइम, ये फ्री लाइम की वजह से होता है एक्सपेंशन, और मैग्नीशिया की वजह से होता है। तो ये हो गई आपकी साउंडनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इट इट कैन बियर द कंप्रेसिव लोड। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कंक्रीट जो है अपना लोड जो है अपनी सरफेस पे जो है लोड को जो है बियर करता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ टेस्ट आर नॉट मेड ऑन नीट सीमेंट। अब जो जब हम ये टेस्ट करेंगे, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, तो ये स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो आपका नीट सीमेंट पे नहीं कर सकते, यानी कि सीमेंट के साथ आपको कुछ मिलाना पड़ेगा, ठीक है। नीट सीमेंट का मतलब निखालिस सीमेंट पे नहीं कर सकते हैं, सीमेंट के अंदर आपको कुछ मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा? क्योंकि जो है जो नीट सीमेंट है उससे ये प्रॉपर उसकी जो स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उससे वो प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बन पाती है, क्योंकि सैंपल अच्छा तैयार नहीं हो पाता है। मगर जब सीमेंट के साथ आप सैंड मिला दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, एक अच्छा स्पेसिमेन आपका बन के तैयार हो जाएगा जो लोड बियर करने के कैपेबल होगा, ठीक है। टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, मोर्टार ऑफ द सीमेंट सैंड, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमें ये टेस्ट करना है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सीमेंट सैंड का एक मोर्टार बनाएंगे जिसमें एक तो आपका सीमेंट होगा और 3 आपका सैंड होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं इस टेस्ट को करने के लिए, क्यूबिकल सैंपल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस मोर्टार। ये जो आपने मोर्टार बनाया है इससे आप क्या करेंगे, क्यूबिकल सैंपल बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था हीट ऑफ हाइड्रेशन, हम बार बार बात कर रहे थे हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो अब ये हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, हम इसको सिंपल पहले मैं आपको बता देता हूं। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, जब हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं तो सीमेंट के अंदर जो 4 हमने बॉक कंपाउंड बताए थे, वो चारों के चारों कंपाउंड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब जिस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो ये हीट जहां से निकलती है, इस हीट को ही हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि whenever an amount of water is added to the cement, it liberates considerable amount of heat. This heat is called the heat of hydration. हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मेजर्ड, ये किस तरीके से हम मेजर करते हैं इसको, कैलोरीज, क्योंकि हीट का जो मात्रक है, हीट की जो यूनिट है वो क्या है, कैलोरी है, कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर ग्राम, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे 4 बॉक कंपाउंड हैं वो अलग अलग हीट को जनरेट करते हैं। सबसे ज्यादा हीट को जनरेट करने वाला बॉक कंपाउंड कौन सा है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कि जो एल्यूमिना है वो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करता है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ज्यादा मात्रा में होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा मात्रा में होगी। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A जनरेट्स वेरी मच हीट ऑफ द हाइड्रेशन। डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी कि C2S जनरेट्स वेरी लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा, और C2S जो आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो आपका सबसे कम हीट जनरेट करता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट क्या है, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज नथिंग बट द रिएक्शन ऑफ वाटर विद द सीमेंट। जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। व्हेन द सीमेंट कंपाउंड आर मिक्स्ड विद वाटर दे रिएक्ट्स विद ईच अदर देन एंड फॉर्म हाइड्रेटेड कंपाउंड। तो जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जो है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको हम, हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। और इस रिएक्शन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड कंपाउंड। अब ये कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, इसके अंदर जो मेजर कंपाउंड बनते हैं वो बनता है आपका कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, CSH। ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट एक जेल है, ये जेल बनता है जिसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट के अंदर क्या बनेगा आपका, क्या होगा, इसके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो सीमेंट का जो बाइंडिंग नेचर है वो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट की वजह से ही होता है, जो कि आपका हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट से ही आता है, ठीक है। यानी कि सीमेंट की वाटर के साथ रिएक्शन के से ही बनता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन कौन दिखा रहा है आपका, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट दिखा रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिखा रहा है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलते हैं। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमने पहले ही बताया था कि जो आपकी ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि यहां से हीट जनरेट होती है, और जो हीट जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। लिबरेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द हीट।
ठीक है। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट यानी कि CSH, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैव बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या होती है? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। डिफरेंट कंपाउंड हाइड्रेट्स एट डिफरेंट रेट एंड लिबरेट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ हीट, यानी कि अलग अलग जो कंपाउंड हैं वो अलग अलग जो है तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनकी जो रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा तेज और स्लो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो भी आपका कंपाउंड है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे कि आपका जो है जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है, यानी कि जो C4AF है आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है, वो एकदम से वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो भी एकदम से वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो इनका जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है, यानी कि जो हाइड्रेशन रेट है सबसे ज्यादा आपका कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का है, ठीक है। उसके बाद आपका किसका है? C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और सबसे कम जो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है सीमेंट वाटर के साथ, ऐसा कंपाउंड जो बहुत धीरे धीरे वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो क्या है? C2S है, यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है बहुत धीरे धीरे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सबसे तेज कौन रिएक्ट करता है? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट करता है। उससे कम कौन करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है। उससे कम कौन करता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट करता है। और सबसे कम कौन करता है? बहुत धीरे धीरे कौन करता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट करता है। तो ये तो हो गई थी प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं लैब टेस्ट ऑन द सीमेंट। ये भी कई बार जो है यूनिवर्सिटी के अंदर आपका पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं वो आपके हैं फाइननेस टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट। तो आज हम सिर्फ फाइननेस टेस्ट और सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइननेस टेस्ट। ये फाइननेस टेस्ट क्या चीज है? द फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज डन टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज। तो मैंने आपको जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो प्रॉपर्टी में बताया था कि जो फाइननेस है वो किसको बताता है? पार्टिकल के साइज को बताता है। जो सीमेंट का जो साइज, सीमेंट के पार्टिकल का जो साइज है, उस साइज का जो, अगर उस साइज का डिटर्मिनेशन यानी कि उस साइज का पता लगाने की कोशिश करें तो हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? फाइननेस टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आपको और क्या पता लगेगा? इससे आपको हाइड्रेशन रेट के बारे में पता चलेगा और रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, यानी कि कितनी तेजी से सीमेंट जो है स्ट्रेंथ गेन कर रहा है उसके बारे में पता लगेगा। क्योंकि जो आपकी सीमेंट का, जितना आप सीमेंट को महीन पीस देंगे, यानी कि जितना आप सीमेंट को जो है पाउडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे, वो उतनी ही तेजी से वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उतनी ही तेजी से वो स्ट्रेंथ गेन करेगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को करने के लिए करेंगे, ये हम 4 स्टेप में कर सकते हैं इस टेस्ट को, 5 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे? 10 ग्राम आपने सीमेंट लिया, ठीक है, मगर सीमेंट के अंदर कैसा नहीं होना चाहिए? वो लंप फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो है जो डले टाइप में नहीं होना चाहिए, वो टुकड़े टाइप में नहीं होना चाहिए, उसको हम पीस लेंगे, ठीक है। तो ब्रेक लंप्स को क्या करेंगे हम? जो है महीन जो है उसको कर लेंगे, ठीक है। प्लेस ऑन द सीव, और फिर क्या करेंगे? 10 ग्राम सीमेंट को हम क्या करेंगे? एक सीव के अंदर प्लेस कर देंगे। इस सीव के अंदर, यानी कि सीव क्या मतलब है? छलनी। सीव का मतलब क्या होता है? छलनी, ठीक है। एक छलनी के अंदर रखेंगे, जैसे कि आप आटा पीसने वाली छलनी आपके घरों में होती है, मगर जो उसका साइज होगा छलनी का, जो पार्टिकल्स, जो उसका जो पासिंग साइज होगा सीव का, वो 90 माइक्रोन होगा, यानी कि बहुत ही छोटा साइज होगा, बहुत ही माइक्रोन, बहुत ही छोटा जो है उसका पासिंग साइज होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? हमने 10 ग्राम सीमेंट को उस छलनी पे डाल लिया। अब उस छलनी को आप 15 मिनट तक ऐसे शेक करेंगे हम उसको, ठीक है। तो शेक द सीव फॉर 15 मिनट अंटिल द मोर फाइन पाउडर पास, यानी कि तब तक हम शेक करते रहेंगे तब तक जो पार्टिकल्स हैं वो सीव से पास होते रहें, ठीक है। यानी कि हमने 15 मिनट तक उसको शेक किया और तब तक शेक करेंगे जब तक कि उसके अंदर से पार्टिकल्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि जो भी सीव के ऊपर अब पार्टिकल रिटेन हो गए, यानी कि आपने जो सीव है उसको 15 मिनट तक हिलाया, ठीक है, तब तक हिलाते गए जब तक कि उससे पार्टिकल्स जो है पास हो रहे हैं। जिस टाइम पे उसने पास होना, पार्टिकल्स ने पास होना बंद कर दिया, उस टाइम पे जो सीव के ऊपर पार्टिकल बचे हैं, जो रेजिड्यू बचा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? रेजिड्यू। जो सीव के ऊपर पार्टिकल बचे हैं उसको हम बोलेंगे रेजिड्यू। उसका हम वेट कर लेंगे, दैट वेट इज, मान लिया वो वेट कितना है आपका? W1 वेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फाइननेस कैलकुलेट करेंगे। तो फाइननेस हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? फाइननेस इज W1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि जो आपने इनिशियल वेट लिया था W1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज फाइन्स। तो ये आपका परसेंटेज फाइन्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। रिपीट फॉर द सेकंड सैंपल एंड डू द एवरेज। और क्या करेंगे हम? इसको 3-4 सैंपल्स के बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे, ठीक है। द फाइननेस शुड बी लेस देन 10%, यानी कि जो फाइननेस आपकी वैल्यू आई है, ये वाली परसेंटेज फाइननेस, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, फाइननेस की जो वैल्यू आई है वो आपकी 10% से क्या होनी चाहिए?
कम होनी चाहिए, जो रेजिड्यू होंगे वो आपके बहुत कम होने चाहिए, 10% से कम रेजिड्यू होने चाहिए। ऑर्डर किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम में हमने क्या बोला था? सेटिंग टाइम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम और एक फाइनल सेटिंग टाइम। मगर इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को करने के लिए भी आपको एक टेस्ट और करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। यानी कि सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप जो है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कर पाओगे। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या चीज है? कंसिस्टेंसी टेस्ट जो है एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम सीमेंट के अंदर कम से कम पानी की मात्रा का निर्धारण करते हैं, यानी कि सीमेंट में कितनी कितनी पानी की मात्रा मिलाएं ताकि वो एक प्लास्टिक स्टेट को जो है वो सीमेंट जो है आपका एक प्लास्टिक स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो वाटर कंटेंट है वो डिटरमाइन करते हैं। तो दिस टेस्ट इज डन टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ए पेस्ट ऑफ द नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए कितना मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंसी टेस्ट ही पढ़ते हैं, किसके अंदर? सेटिंग टाइम के अंदर, ठीक है। दिस वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? पी से डिनोट कर रहे हैं। आगे आने वाले टेस्ट में इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर साउंडनेस टेस्ट में, या फिर हम जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सिर्फ पी ही लिखेंगे। पी का मतलब क्या है? कि जो कंसिस्टेंसी है वाटर, यानी कि जो सीमेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है आपका? पी है, परसेंटेज। यानी कि नॉर्मल कंसिस्टेंट सीमेंट को बनाने के लिए कितना वाटर, कितने परसेंट वाटर की रिक्वायरमेंट है बाय वेट ऑफ द सीमेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पी। दिस वाटर कंटेंट इज नेसेसरी फॉर अदर टेस्ट लाइक इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, या फिर साउंडनेस, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी कि ये जो यहां पे जो हम वाटर कंटेंट की मात्रा निकालेंगे, ठीक है, सीमेंट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए वाटर की मात्रा निकालेंगे, वो आपके आगे आने वाले टेस्ट में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। दिस टेस्ट इज डन इन विकार्ट एपरेटस। इसको हम विकार्ट एपरेटस में करते हैं। ये आपका विकार्ट एपरेटस है, ठीक है। ये आपका विकार्ट एपरेटस है जिसके अंदर ये आप एक मोल्ड देख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर 3 पिन इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एक इसमें से एक पिन को प्लंजर बोलते हैं, एक प्लंजर होता है, ठीक है। ये आपका प्लंजर है, ठीक है, दिस इज प्लंजर, ठीक है। ये प्लंजर आपका सिलेंड्रिकल होता है, ये प्लंजर आपका सिलेंड्रिकल होता है, और इसका डाया कितना है? 10 mm डाया है। इस प्लंजर का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 10 mm, ठीक है, 10 mm डाया का होता है। और इसकी जो हाइट होती है वो 50 mm होती है। इसकी जो हाइट होती है इस प्लंजर की वो 50 mm होती है, ठीक है। तो एक तो पिन ये हो गई। दूसरा जो इसके अंदर होता है वो इसके अंदर एक कॉलर एंड पिन का अरेंजमेंट होता है। अब ये जो कॉलर है उसका जो डायमीटर होता है वो 5 mm का डायमीटर है। इस कॉलर का जो डायमीटर है वो कितना है? 5 mm का डायमीटर है, ठीक है। अब ये जो आपका सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन, जो इसका सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल पिन है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, सिलेंड्रिकल प्लंजर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं हम कंसिस्टेंसी में, इसका इस्तेमाल करते हैं हम कंसिस्टेंसी में। और ये जो आप कॉलर देख रहे हो जिसके अंदर एक ही पिन लगी हुई है और ये जो इसका डायामीटर है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम में। तो इसको हम किसमें इस्तेमाल करेंगे? फाइनल सेटिंग टाइम, FST, फाइनल सेटिंग टाइम में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये जो आप निडल देख रहे हो, ये दिस निडल, ये जो निडल है जो कि 1 mm स्क्वायर की निडल है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इस निडल का 1 mm स्क्वायर होता है। इसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको हम किस में इस्तेमाल करेंगे? इनिशियल सेटिंग टाइम में, इनिशियल सेटिंग टाइम में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो है 3 तरह की नीडल हो गई। 3 तरह की नीडल को मैंने आपको बता दिया है कि कब कब इस्तेमाल होंगी। तो 10 mm यहां पे क्या करेंगे हम? 10 mm डाया प्लंजर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 10 mm डाया प्लंजर इज यूज्ड इन दिस टेस्ट। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम मिक्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मिक्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? प्रिपेयर द सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट कितना लेना है? मगर सीमेंट यहां पे कितना लेंगे हम? 300 ग्राम सीमेंट लेंगे। प्रिपेयर ए सीमेंट 300 ग्राम पेस्ट विद ए नोन वाटर परसेंटेज, जिसकी हम वाटर परसेंटेज पहले से ही हम ध्यान रखेंगे। मान लिया हमने उसमें 28% जो है वाटर मिला दिया। किसका 28%? इस 300 का 28% हमने सीमेंट के अंदर पानी मिला दिया। एंड उसको 3 से लेके 5 मिनट तक हम मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। 3 से लेके 5 मिनट में हमें क्या करना है? इसको मिक्स करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अब फिल करेंगे। फिल किस में करेंगे? जो आप ये मोल्ड देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप मोल्ड देख रहे हो, इस मोल्ड के अंदर जो है हम सीमेंट को डाल देंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इस मोल्ड की जो हाइट होती है, ये जो हाइट होती है ये होती है आपकी 40 mm,
ठीक है, ये हाइट कितनी होती है 40 mm, यानी कि डेप्थ भी बोल सकते हैं या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस जो पहले क्या करा, 300 ग्राम सीमेंट लिया, उसके अंदर पानी मिला दिया, कितना 28% मान लिया हमने, 28 शुरू में जो है हम अप्रॉक्सीमेट 28% तक 30% तक पानी मिलाते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट तक उसको मिलाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, मोल्ड के अंदर उसको फिल कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, पेनिट्रेट। अब क्या करेंगे, जो यहां पे जो आपका ये जो आप निडल देख रहे हो, इस निडल को यहां से हटाएंगे और ये प्लंजर यहां पे लगा देंगे, ठीक है। प्लंजर हम क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे और मोल्ड को जो है इस विकाट apparatus के नीचे रख देंगे, यानी कि यहां पे हम क्या रख देंगे, मोल्ड रख देंगे। ऊपर की साइड हमने इस निडल को हटा के, जो कि आपकी इनिशियल सेटिंग टाइम में इस्तेमाल होती है 1 mm स्क्वायर की निडल, इसको हटा के ये वाला प्लंजर यहां पे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट का मतलब जेंटली लोअर द प्लंजर अंटिल टचेस द सरफेस ऑफ द अंटिल इट टचेस द सरफेस एंड देन रिलीज, यानी कि हम क्या करेंगे, प्लंजर को नीचे तक लेके आएंगे और जहां तक आपका सीमेंट की सरफेस है वहां तक लेके आएंगे उसको, ठीक है। और फिर जैसे ही उस सरफेस पे वो आ जाएगा और तभी हम क्या करेंगे, प्लंजर को रिलीज, प्लंजर को जो है छोड़ देंगे। अब क्या होगा, प्लंजर जो है धीरे धीरे सीमेंट के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एकदम से हमें नहीं छोड़ना है। प्लंजर को पहले आप सीमेंट की सरफेस तक लेके आओगे और सरफेस पे लाके उसको फ्रीली छोड़ दोगे, तो प्लंजर आपका धीरे 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 पेनिट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा सीमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, मेजर, ठीक है। मेजर क्या करेंगे, नोट द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन। अब क्या करेंगे, पेनिट्रेशन डेप्थ को हम नोट करेंगे। एक टाइम पे आके जब सीमेंट जो है, जो आपका प्लंजर जो है सीमेंट के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाएगा, तो एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। एक पेनिट्रेशन पे आके क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस पेनिट्रेशन डेप्थ को देखेंगे कितनी पेनिट्रेशन डेप्थ है। मान लिया आपका वो जो है मान लिया वो आपका 15 mm पे आके या 20 mm पे आके रुक गया, तो क्या करेंगे, अब सीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, और पानी मिलाएंगे, यानी कि इसके अंदर 28% था, अब उसके अंदर हम 30% पानी और मिला देंगे, ठीक है। 30% पानी नहीं, यानी कि टोटल हम इसके अंदर क्या करेंगे, और एक्स्ट्रा वाटर डाल देंगे, यानी कि अब टोटल सीमेंट के अंदर हम पानी का कितना करेंगे, 30% कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे, स्टेप को जो है रिपीट करेंगे, ठीक है। तब तक हम रिपीट करेंगे, यानी कि तब तक हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते रहेंगे, तब तक हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते रहेंगे जब तक जो है आपका जो सीमेंट, जो प्लंजर है उसके अंदर आप डाल रहे हो, जो प्लंजर पेनिट्रेट कर रहा है सीमेंट को, वो आपका 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि एडजस्ट वाटर कंटेंट, यानी कि आप तब तक वाटर कंटेंट को एडजस्ट करोगे, या तो इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, तब तक एडजस्ट करोगे जब तक कि, एंड रिपीट अंटिल द प्लंजर पेनिट्रेट्स 33 to 35 mm, यानी कि तब तक आप इस टेस्ट को रिपीट करते रहोगे जब तक कि आपका प्लंजर जो है 35 mm तक धंस ना जाए उसके अंदर, सीमेंट के अंदर, ठीक है। 35 या 33 mm तक पेनिट्रेट ना कर ले, किसको, सीमेंट को पेनिट्रेट ना कर ले, ठीक है। या फिर अगर हम बॉटम से देखें तो बॉटम से वो 5 या 7% तक, 5 या 7 mm तक जो है बॉटम से ऊपर रहे, ठीक है। तो तब तक हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को रिपीट करते रहेंगे, और जिस टेस्ट पे, जिस रिपीटेशन पे आपका ये प्लंजर जो है 35 mm तक जो है पेनिट्रेट कर जाए, उस पेनिट्रेशन वैल्यू पे आपका जो वाटर कंटेंट आपने मिलाया था, जो आपने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया था, वो वाटर कंटेंट ही क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वही आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। यानी कि कैलकुलेट क्या करेंगे, डिटरमाइन द फाइनल वाटर परसेंटेज, यानी कि जिस परसेंटेज पे आपका जो प्लंजर है वो 35 mm तक धंस गया है, उसके अंदर पेनिट्रेट हो गया है, वो वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा करेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम। अब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, द इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, ये 30 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा सीमेंट का वो कितना होगा, 30 मिनट होगा। एंश्योर्स इनफ टाइम फॉर मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, यानी कि ये इतना टाइम है ताकि सीमेंट को आपको मिक्सिंग करने के लिए, उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए आपको टाइम मिल जाए, यानी कि ऐसा ना हो एकदम से सीमेंट जो है सेट हो जाए और आप उसको डाल भी ना पाओ, जहाँ पे आपको बीम के अंदर या कॉलम के अंदर डालना है उसको डाल भी ना पाओ, एकदम से वो सेट हो जाए। तो वो मिनिमम टाइम दैट इज कॉल्ड, उस टाइम को, मिनिमम टाइम को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं, ठीक है। दिस टेस्ट इज डन इन, ये टेस्ट भी किस में करा जाएगा, ये भी विकाट एपरेटस में करा जाएगा, मगर जो निडल का साइज इस्तेमाल होगा वो कौन सा इस्तेमाल होगा, 1 mm स्क्वायर का निडल साइज इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्रिपेयर द पेस्ट, सबसे पहले हमें पेस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। वही हम 300 ग्राम जो है, 300 ग्राम हम सीमेंट लेंगे,
300 ग्राम हम सीमेंट लेंगे और उसके अंदर अब जो वाटर मिलाएंगे वो कितना मिलाएंगे, 85% ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी कि क्या लिखा हमने यहां पे 0.85p। 0.85p का मतलब ये है कि जो भी नॉर्मल कंसिस्टेंसी आई थी उसका 85% लेंगे, यानी कि 0.85 लेंगे उसका। ठीक है, इतना वाटर हम इसके अंदर मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है आपका मोल्ड जो है, जो मोल्ड ये वाला मोल्ड था आपका, ये जो मोल्ड था इसको हम फिल करेंगे क्योंकि आपका पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब उस पेस्ट को आप किस में डाल दोगे, उस मोल्ड में डाल दोगे। फिल द विकाट मोल्ड विद द पेस्ट, लीव द सरफेस। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सरफेस, सॉरी लेवल द सरफेस, सरफेस को क्या करेंगे, लेवल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, निडल को, वही निडल को हम सरफेस तक, सीमेंट की सरफेस तक लेके आएंगे और उसको जेंटली जो है रिमूव कर, जेंटली जो है उसको रिलीज करेंगे। निडल को एकदम से ऊपर से रिलीज नहीं करना है, पहले सरफेस तक लेके आना है और फिर उसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो निडल भी क्या करेगी, वो पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो जेंटली लोअर द निडल अंटिल इट टचेस द सरफेस, जब तक कि वो सरफेस को टच ना कर ले तब तक कि आपको उसको पकड़ के रखना है, और जैसे ही सरफेस को टच कर ले उसको रिलीज कर देना है। ठीक है, फ्रीली रिलीज कर देना है। इन द बिगिनिंग द निडल will completely penetrate या completely pierce का मतलब completely penetrate the sample। जो भी टेस्ट ब्लॉक होगा आपका इनिशियली क्या करेगा, जैसे आप जो निडल छोड़ोगे, जैसे आप निडल सरफेस पे लेके आके छोड़ोगे तो वो पूरा का पूरा क्या कर देगा, उसको पेनिट्रेट कर देगा। अब क्या करना है, अपने टेस्ट को तब तक रिपीट करना है, रिपीट अंटिल द प्लंजर या निडल, सॉरी प्लंजर नहीं आएगा यहाँ पे, निडल आएगा, निडल। रिपीट अंटिल द निडल पेनिट्रेट्स 30 to 35 mm, यानी कि तब तक आपको रिपीट करते रहना है। ठीक है, पानी की क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करनी है यहाँ पे हमें, पानी तो सेम ही रहना है, मगर इस टेस्ट को तब तक आपको करते रहना है क्योंकि आपको टाइम कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो तब तक धीरे धीरे छोटे छोटे, यानी कि 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ठीक है 20 मिनट बाद इसको टेस्ट को जो है आप करते रहेंगे। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, सरफेस तक निडल लेके आनी है, फिर उसको छोड़ देना है, फिर सरफेस तक निडल लेके आनी है, फिर उसको छोड़ देना है 10 मिनट बाद। तो आपको वो टाइम नोट करना है जिस टाइम पे आप सरफेस पे लेके आके उसको छोड़ो और जो निडल जो है वो उस मोल्ड को 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, 35 या 33 mm तक पेनिट्रेट करे, उससे आगे पेनिट्रेट ना करे। ठीक है, यानी कि बॉटम से निडल कितनी ऊपर रहे, बॉटम से निडल जो है 5 से 7 mm ऊपर रहे। ऐसे टाइम तक, ऐसे टाइम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे टाइम को हम बोलेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे द टाइम इलेप्सिंग बिटवीन द टाइम व्हेन द वाटर एडेड टू द सीमेंट, यानी कि जब आपने सीमेंट के अंदर पानी ऐड करा था तब से लेके, यानी कि जब आपने सीमेंट के अंदर पानी ऐड करा तब से लेके टू द सीमेंट एंड द टाइम एट विच द निडल फेल्स टू पियर्स द टेस्ट ब्लॉक टू ए 0.5 mm, यानी कि जब आपने सीमेंट के अंदर पानी ऐड करा तब से लेके तब तक के टाइम को नोट करेंगे जब तक कि निडल जो है उस सीमेंट स्पेसिमेन को 5 mm से 35 mm से ज्यादा पेनिट्रेट ना कर पाए। ठीक है, ऐसे टाइम को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलेंगे। ऐसे टाइम को क्या बोलेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनल सेटिंग टाइम। अब फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर क्या करेंगे, सेम पेस्ट, जो पहले वाला आपने पेस्ट बना रखा था वही पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, बट क्या करना है अब हमें, ये टेस्ट भी आपका विकाट एपरेटस पे होगा, ये टेस्ट भी विकाट एपरेटस पे होगा। बस जो आपकी निडल है, जो आपकी 1 mm स्क्वायर की निडल थी, उसको आप चेंज कर दोगे किससे, 5 mm डाया की एनुलर कॉलर निडल से, यानी कि जो कॉलर जो आपने इस्तेमाल किया था, यानी कि जो हमने कॉलर यहां पे देखा था, ये जो कॉलर है ये वाला, ठीक है, ये जो कॉलर है, ये कॉलर आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसके अंदर आप ये वाला कॉलर इस्तेमाल करोगे और इस कॉलर का जो डायमीटर है, इस कॉलर का जो डायमीटर है वो कितना है, 5 mm है। ठीक है, अब इसका जो प्रोसीजर क्या है, सेम आपका स्पेसिमेन है जो आपने पहले ले रखा था, उस स्पेसिमेन को जो है विकाट अपरेटस के नीचे रखेंगे और अब आपने क्या करा, कॉलर को, निडल को हटाया और कॉलर को जो है रिप्लेस कर दिया निडल से। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप क्या आएगा, रिप्लेस द निडल विद द 5 mm डायमीटर एनुलर कॉलर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जेंटली लोअर द कॉलर, ऑब्जर्व द इंप्रेशन। अब क्या करेंगे, हम कॉलर को जो है जेंटली रिलीज कर देंगे और कॉलर को जब आप रिलीज करोगे तो कॉलर नीचे धसेगा नहीं। अब कॉलर क्या करेगा, सीमेंट के ऊपर, जो सीमेंट पेस्ट है उसके ऊपर इंप्रेशन बनाएगा। कैसा इंप्रेशन, रिंग टाइप इंप्रेशन बनाएगा। ठीक है, इंप्रेशन का मतलब अपनी छाप छोड़ेगा। ठीक है, तो आपको वो टाइम नोट करना है जिस टाइम पे वो अपनी छाप छोड़ना बंद कर दे, यानी कि जो इंप्रेशन बनाए वो ना बना पाए, कॉलर अपना इंप्रेशन ना बना पाए। तो ऐसे टाइम को हम, यानी कि जब से आपने पानी मिक्स किया, और ऐसा टाइम जिस टाइम पे कॉलर अपना इंप्रेशन नहीं डाल पाया सरफेस पे, सीमेंट की सरफेस पे,
ऐसे टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। तो रिपीट करेंगे, रिपीट अंटिल द कॉलर फेल्स टू मार्क इंप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कि तब तक हम उसको इंप्रेस, तब तक हम करते रहेंगे इस टेस्ट को जब तक कि वो कॉलर जो है वो सीमेंट की सरफेस पे जो अपना इंप्रेशन है, ठीक है, जो इंप्रेशन है यानी कि जो छाप है वो ना छोड़ पाए, वो ना छोड़े, ठीक है। तो ऐसे टाइम को हम क्या बोलेंगे, जिस टाइम पे वो अपनी छाप छोड़ना बंद कर दे, ऐसे टाइम को हम बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। तो द टाइम इलेप्सिंग बिटवीन द टाइम व्हेन द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट, यानी कि जब से पानी आपने सीमेंट के अंदर मिलाया तब से लेके और ऐसे टाइम तक जब सीमेंट जो है, जब कॉलर जो है आप सीमेंट के ऊपर अपनी छाप छोड़ना बंद कर दे, ऐसे टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। द टाइम इलेप्सिंग बिटवीन द टाइम व्हेन द वाटर एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम एट which the caller fails to mark impression on the surface of the specimen shall be the final setting time। वो टाइम क्या कहलाएगा, आपका फाइनल सेटिंग टाइम कहलाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं इसमें। डिफाइन टू फील्ड टेस्ट, 2 फील्ड टेस्ट आपको बताने हैं। फील्ड टेस्ट हम आगे वाले जो है लेक्चर में करेंगे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट के टाइप आपको बताने हैं। वाइट सीमेंट क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट, ये भी हमने देख लिया। हाउ द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट कैन बी असेस्ड, ठीक है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लेबोरेटरी एंड द फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है, फील्ड टेस्ट हमें बताना है। टेस्ट परफॉर्म ऑन द सीमेंट, लिस्ट आउट वेरियस फील्ड टेस्ट एंड द लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ द सीमेंट। ये जो फील्ड टेस्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। व्हाट आर द वेरियस टेस्ट ऑफ द सीमेंट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से आए हुए हैं। थैंक यू।